मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, क्या तुमने किसी ऐसे शहर के बारे में सुना है जिसके एक तरफ समंदर और दूसरी तरफ जंगल है? सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक़्त तक कायम ना होगी जब तक हज़रत इसहाक़ की औलाद में से 70,000 आदमी इस शहर के लोगों से जंग नहीं कर लेंगे। चुनांचे हज़रत इसहाक़ की औलाद में से वो लोग जंग के इरादे से इस शहर में आएंगे तो इस शहर के नवाही इलाके में पड़ाव डालेंगे और शहर का मुहासरा कर लेंगे, लेकिन वो लोग शहर वालों से हथियारों के ज़रिए जंग नहीं करेंगे और ना ही इनकी तरफ तीर फेंकेंगे, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करेंगे और शहर की दो तरफ की दीवारों में से एक दीवार गिर पड़ेगी। रावी कहते हैं, मेरा ख्याल है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यहाँ समंदर की जानिब वाली दीवार कहा था। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, फिर वो लोग दूसरी मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर का नारा लगाएंगे तो शहर की दूसरी जानिब वाली दीवार भी गिर जाएगी। इसके बाद वो लोग तीसरी मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करेंगे तो इनके लिए शहर में दाखिल होने का रास्ता कुशादा हो जाएगा और वो शहर में दाखिल हो जाएंगे। फिर वो माले गनीमत जमा करेंगे और इस माले गनीमत को आपस में तकसीम कर रहे होंगे कि अचानक ये आवाज़ आएगी कि कोई कह रहा है कि दज्जाल निकल आया है। चुनांचे वो सब कुछ छोड़कर दज्जाल से लड़ने के लिए वापस लौट आएंगे। अभी क़यामत की ये निशानी जो साथ में ज़हूर दज्जाल की निशानी भी है अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, क्योंकि यहाँ हदीस मुबारका में जिस शहर का तज़किरा है इससे मुराद मौजूदा रूम में वाक़या वेटिकन शहर है। अगर इस शहर का फ़ज़ाई मंज़र देखा जाए तो इससे वाज़िह मालूम होता है कि इस शहर के एक तरफ समंदर और दूसरी तरफ जंगलात हैं। ये यूरोप में मौजूद एक छोटा सा शहर है और याद रखिएगा कि इसे शहर होने के साथ एक मुल्क होने का दर्जा भी हासिल है। 2020 के सर्वे के मुताबिक इस शहर की कुल आबादी 801 अफराद पर मुश्तमिल है। इस शहर में कोई भी बच्चा पैदा नहीं होता क्योंकि यहाँ बच्चों की पैदाइश के लिए हस्पताल या सहूलियात मौजूद ही नहीं हैं और इसके तमाम शहरी दूसरे ममालिक से आए हैं और इनमें से ज़्यादातर बरहम मर्द हैं। इसका मतलब ये है कि इन्हें मज़हब की वजह से शादी करने या बच्चे पैदा करने की इजाज़त नहीं है। ये शहर दुनिया भर में क्राइम रेट के लिहाज से बहुत हाई रैंक रखता है। हालांकि इसकी अपनी आबादी सिर्फ 801 लोगों पर मुश्तमिल है, लेकिन चूँकि दुनिया भर से हज़ारों लोग यहाँ घूमने आते हैं इसलिए यहाँ चोरी के वाक़यात ज़्यादा होते हैं। इस शहर के पास दुनिया की कमज़ोर और कम तरीन आर्मी मौजूद है जिसकी तादाद तकरीबन 70 से 80 लोगों के करीब है। इस आर्मी में इटली के स्विस गार्ड शामिल हैं जो शहर की हिफाजत पर मामूर हैं। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की जिस औलाद का तज़किरा हदीस में आया है, उलमा इकराम के मुताबिक वो अल्लाह के हुक्म से हल्का इस्लाम में दाखिल हो जाएगी या हो चुकी है। हदीस में शहर के दरवाज़ों और दीवारों का जिक्र है तो दीवारों से मुराद हकीकी दीवार भी हो सकती है और इसके मायने ये हो सकते हैं कि दीवार से मुराद इस शहर का दिफाई निज़ाम हो। इस तरह दरवाज़ों से मुराद इस शहर में दाखिल होने वाले रास्ते भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कोशिश आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।